ऐसा क्या हो सकता है कि राहुल अमन का एहसान मानने लगे? बोलो राहुल, ऐसा क्या हो सकता है? इतना हंस क्यों रहे हो? मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहा ना कि अगर मुझे किसी मुसीबत से बचाओगे तो राहुल तुम्हारा एहसान बंद होगा। What's so funny, अमन? मालूम है, लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं उसे बचाऊंगा जो राहुल के सबसे करीब होगा। तुम्हें क्या लगा, तुम्हें बचाने से राहुल मेरा एहसान मानेगा क्या? क्यों नहीं मानेगा? मैं उसकी बीवी हूँ। ओह रियली? लेकिन लगता तो नहीं है, क्योंकि उसकी जिंदगी में तो कोई और है जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। और वो है उस हिंदुस्तानी बेटे की हिंदुस्तानी माँ। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। सो करेक्ट। राहुल सासू माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम उन्हें मुसीबत में डालेंगे कैसे? तुम सिर्फ पैसे फेंको और तमाशा देखो, एंड बिलीव मी, एक एक पाई वसूल होगी। सिर्फ तुम्हारी सासू माँ की अंतरात्मा को झकझोरना होगा। वो भी हो जाएगा। कैसे? घर में गृह शांति की पूजा है। क्या है? मैं आनंद स्टोर से आया हूँ पूजा का सामान लेकर। एक मिनट। हाँ, मामी जी, आपसे कोई मिलने आया है। हाँ बेटा, मैं आ रही हूँ। बोलो। वो मैडम, आपने पूजा का सामान ऑर्डर किया था? नहीं तो मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। नहीं मैडम, आप ही ने किया था। ये हवन सामग्री, चंदन, रोली, अगरबत्ती, ये लीजिए। भैया मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, आपको शायद गलती हुई है। नहीं मैडम, बिल्कुल आप ही ने किया था। ये बंगलो नंबर 6 सुभाषनी महाराज जी का घर यही है ना? हाँ घर तो यही है, लेकिन मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं दिया। शायद दादी माँ, बहुत गड़बड़ हो गई है। देखिए ना, मेरा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है। क्या हुआ? दादी माँ, वो मामी जी को पूजा के बारे में सब पता चल गया है। और वो लड़का आया था ना दुकान से सामान देने, उससे मामी जी कह रही थी मेरी मर्जी के बगैर इस घर में पूजा कैसे हो सकती है, तुम चले जाओ यहाँ से, ये सामान वमान नहीं चाहिए। वो तो मैंने रोक लिया दादी माँ। अब क्या होगा? सुहास से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने मेरे बेटे को अपने वश में कर रखा है, इसलिए उसका दिमाग 7वें आसमान पे है। लेकिन मेरी मर्जी के बगैर यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तू बिल्कुल चिंता मत कर। जी दादी माँ। आपने ये पूजा का सामान मंगवाया? क्यों? पूजा करना पाप है क्या, या फिर मुझे तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी? माँ जी, आप भगवान, न जाने क्या हो रहा है इस घर में। बड़ों का ऐसा अपमान। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? माँ जी, आप हमेशा मुझे क्यों गलत समझती हैं? मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि घर में कोई पूजा है क्या? फिर वही बात, क्यों
जवाब तुम्हारे सवालों का। माँ जी, आप ये मम्मी जी प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाइए। दादी माँ को हाई बीपी है, उन्हें प्लीज तंग मत कीजिए। मेरे घर वालों ने मुझे यही सिखाया है कि बुजुर्गों के सामने अपनी जुबान नहीं खोलते। और मम्मी जी आप देखिए मम्मी जी, मुझसे दादी माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं होता। दादी माँ, मैं मम्मी जी की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं सिमरन, तुम माफी नहीं मांगोगी। सुहास, सीखो सीखो अपनी बहू से, और मुझसे यूं सवाल जवाब करना बंद कर दो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैं ले लेती हूँ। थैंक यू। हाँ स्मृति मैम, बाय। मम्मी जी, स्मृति मैम का फोन था, वो आपके बारे में पूछ रही थी। हाँ, मैं उसे मिल भी नहीं पाई, जाना है मुझे। तो मिल लीजिए ना, वो हॉस्पिटल में ही तो है। इनफैक्ट मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, चलिए मैं छोड़ देती हूँ आपको। राहुल, ये ब्रेन हेमरेज का केस है। मेरे ख्याल से 4-5 घंटे की सर्जरी होगी। तुम्हें संभालना होगा। सर लेकिन ये केस तो डॉक्टर अमन खन्ना हैंडल कर रहे थे ना? राइट राहुल, लेकिन अमन की तबीयत ठीक नहीं और उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया कि तुम इसे हैंडल करो। ओके? यस सर। ऑलराइट। मुझे एक राज की बात नहीं समझ आई। जहां तक मुझे याद है तुम्हें हर बाजी जीतने का शौक है ना, फिर इतना इंपॉर्टेंट केस मुझे क्यों हैंड ओवर कर दिया? जवाब तो है, लेकिन मुझ पर यकीन करना तुम्हारे बस में नहीं। अगर जवाब सच्चा होगा तो यकीन खुद ब खुद हो जाएगा। तुम्हें तो यकीन हो जाएगा, लेकिन मेरा तो खुद से ही भरोसा उठ गया। मैंने जूही को खोकर अपना सब कुछ खो दिया। मेरी खुशी, मेरा यकीन, मेरी काबिलियत। ये ऑपरेशन मुझसे नहीं होगा। मेरे हाथ कांपेंगे क्योंकि जूही मेरे साथ नहीं है ना, इसलिए। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि शायद तुम मेरी चाहत की शिद्दत को समझ पाओगे। और फिर संजीवनी में तुम काबिल डॉक्टरों में से एक हो। तुमसे ज्यादा भरोसा मैं और किस पर कर सकता हूं? ऑल द बेस्ट डॉक्टर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।